गुड मॉर्निंग बच्चों। लेंसेज के बारे में हमने कल देखा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को पढ़ा, जिनको हम क्रमशः अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस भी कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, चाहे वह उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, उसके दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ये हमने कल भी देखा। इन गोलों के केंद्र लेंस के ये जो हैं एक गोले का भाग होते हैं। ये जो दोनों ही इसके पृष्ठ होते हैं, दोनों एक गोले का भाग है। इनको अगर आप कंप्लीट करेंगे, हमने पहले भी जब बेसिक पढ़ा था मिरर का और इसका, तो ये देखिए, ये एक गोले से मिलके बना है, वैसे ही ये एक गोले से मिलके बना है। तो ये परस्पर दो गोलों से मिलके बने होते हैं। इन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो गोले हैं बच्चों, एक इसका केंद्र होगा, एक इसका केंद्र होगा ऑब्वियसली, और इनको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, जिनको हम C1 और C2 से दिखा सकते हैं। और इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है बच्चों, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक सीधी रेखा, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस का केंद्रीय बिंदु उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये जो है केंद्रीय बिंदु लेंस के बीचों बीच, इसे प्राय O से निरूपित करते हैं। केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण किसी भी विचलन के बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, जो केंद्र से होके लाइट जाती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। ये बच्चों इसका द्वारक, इसकी जितनी भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये द्वारक कहलाएगा, इसका प्रभावी व्यास। के फोकस पर विचार करते हैं। उत्तल लेंस फोकस बिंदु कहाँ पर होना चाहिए या कहाँ पर होता है। देखिए बच्चों, हम एक ऐसी प्रकाश पुंज पर विचार करते हैं जो बहुत अनंत से आ रहा है। तो अनंत से आता हुआ जो प्रकाश है वह समांतर प्रकाश किरणें लेंस के द्वारक पर डालेगा। समांतर जो है वो प्रकाश किरणें आपतित होंगी। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण बहुत सी किरणें आपतित हैं। अब कोई प्रकाश किरण बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है बच्चों, ये देखिए, हम एक लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। जो लाइट्स हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर, ये लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये तो काल्पनिक रेखा होती है बच्चों, एक हम अपने हिसाब से इसको मानते हैं। अब लाइट जो है इसके समांतर आ रही है, तो जितनी भी लाइटें, जितनी भी प्रकाश किरण इसके समांतर आती है बच्चों, ये सारी किरणें बच्चों अवतल अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। जैसे कि अवतल दर्पण करता था, यहाँ पे उत्तल लेंस वो प्रकृति को दिखा रहा है, सारी किरणों को अपसरित कर दे रहा है, अभिसरित कर दे रहा है, मतलब इकट्ठी कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये जो सारी किरणें हैं बच्चों, ये इसके मुख्य एक बिंदु पर ये इसको कन्वर्ज कर देता, इन सबको ये इकट्ठा कर देगा। इन सबको, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जो भी लाइट इस पर गिरेगी ये उनको इकट्ठा कर देगा। ये है, ये इसका मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर जितनी भी लाइटें आएगी ये इन सबको इकट्ठा कर देता है। कहाँ? एक बिंदु पर। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों इसकी। और ये जो बिंदु होता है बच्चों, यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। जहाँ पे ये इनको इकट्ठी करेगा वहाँ पे मुख्य फोकस होगा। और अवतल लेंस जो होता है बच्चों, अवतल लेंस वो कैसे बिहेवियर शो करता है, देखिए, जो प्रकाश किरणें इसके समांतर आती है, ये अपवर्तन के पश्चात इनको फैला देता है। ये इनको अपवर्तन जैसे होता है इसका, उसके बाद ये प्रकाश किरणें फैल जाती है। तो फैलने का अर्थात है, फैलने का मतलब है बच्चों कि ये जो है लाइट कभी अपवर्तन के बाद आगे मिलेगी नहीं। ये तो ये सारी जो है फैल जाती है, अपसरित हो जाती है। मतलब ये देखिए बच्चों, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। अपसरित मतलब फैल जाना, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी और अपसारी, तो डिपेंडिंग ऑन द देयर इफेक्ट, जो इनका
लाइट के लिए जो इनका बिहेवियर रहेगा, ये उनको कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं। तो बच्चों, हमें ये जो किरणें हैं, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट जो अपवर्तन के बाद बाहर जा रही है, तो जब हम इनको पीछे बढ़ाते हैं तो हमें ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। वही बिंदु बच्चों एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे ये है और ये है। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, और यही बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और इन बिंदुओं की जो दूरी है बच्चों, ये जो बिंदु जहाँ पे ये लाइट को इकट्ठा कर रहे हैं, इन बिंदुओं की दूरी फोकस दूरी कहलाती है प्रकाशिक केंद्र से। ये जो प्रकाशिक केंद्र होगा, यहाँ से इन बिंदुओं की जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी होती है किसी भी लेंस के लिए। यहाँ पे इसने लाइटें इकट्ठी की थी, ये एफ हो गया, और इस दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी। ये दूरी है फोकस दूरी।